एक्स क्लासेस एजुटेक, माई सेल्फ एम सिंह, योर मैथ्स मेंटर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स का वेटेज है उसका। नाउ वेटेड क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से? टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। उसमें आपका 3 क्वेश्चंस में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आपका आएगा मीन मोड मीडियन पे बेस्ड आएगा, और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से, एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सो ये आपका ओवरऑल वेटेज रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखो बच्चों, पहली जो चीज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करेंगे मीन, मोड एंड मीडियन। तो मीन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला, a plus summation of fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi into h। ये आपका मीन के लिए फॉर्मूला होगा। इसके बाद में आएगा मीडियन। आपका मीडियन का फॉर्मूला होगा l प्लस n by 2 माइनस c अपॉन f into h। देन मोड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा l प्लस f1 minus f0 2 times of f1 minus f0 minus f2 into h। नाउ ये आपके फॉर्मूलाज होंगे जो जिस पे बेस्ड आपके मैक्सिमम टाइम्स इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। मीन के केस में ये होगा आपका अज्यूम मीन, जो आप अज्यूम करेंगे मीन। समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो हम कैलकुलेट करेंगे, और उस पूरे चीज का समेशन मीन्स हम टोटल सम करेंगे। देन समेशन ऑफ एफ आई दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम, एंड इनटू एच दैट मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास। अगेन मीडियन L plus n by 2, n will be again the sum of the frequencies, sum of the frequencies minus c upon f into h। और मोड के केस में ये फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी तीनों चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मीन का जो फॉर्मूला होगा वो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, अब आप देखिए, पहले हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका क्लास दे रखा है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है। नाउ इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी है 6, 20, 44, 26, 3 एंड 1। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी लिख दी है। इस फ्रीक्वेंसी है वो आपका किसे रिप्रेजेंट करेगी? एफ आई को रिप्रेजेंट। आई का मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6। आई मींस तो कौन से आप नंबर पे, अगर 26 की बात कर रहा हूं दैट मींस F4। ओके, नाउ अब इसमें आपको क्या चाहिए? U कैलकुलेट करेंगे। U कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। दैट मींस हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? XI कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? XI। तो बच्चों XI कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इन दोनों फ्रीक्वेंसी, ये जो क्लास इंटरवल लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। सो 25 प्लस 10 इज 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 इज 17.5। दैट मींस हमें क्या निकालना है? इनकी मिड वैल्यूज निकालनी है। अगेन 25 एंड 40,
सो ऐड करेंगे तो 65 का क्या कर लेंगे हम, हाफ कर लेंगे। तो 65 का हाफ हो जाएगा आपका 37, 32.5। नाउ 55 एंड 40 इन्हें ऐड करेंगे तो आ गया 95। 95 का हाफ कर लेंगे, 95 का हाफ हो जाएगा 4, 47। ओके, नाउ 55 एंड इसका हाफ कर लेंगे तो 55, 62.5। 62.5 के बाद में ये हो जाएगा आपका 77.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 92 ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, एक्स आई कैलकुलेट कर। अब हम कैलकुलेट करेंगे अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हम कैसे मानेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी आपकी अज्यूम्ड मीन। तो आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी आपके एक्स आई की वो हो जाएगी आपकी अज्यूम्ड मीन, दैट मींस ए। ओके, तो अब ए है वो हमारा कितना हो गया 47.5। ओके, अब ए 47.5 हो गया तो हम यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बच्चों यू कैसे कैलकुलेट होता है, यू आई इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स आई अपॉन एच। ये होता है आपका यू कैलकुलेट करने का तरीका। अब देखिए बच्चों ए, ए मतलब 47.5 है ए की वैल्यू, एक्स आई मतलब जो आपका फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एक्स आई मतलब फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो 17.5, सेकंड के लिए बात करेंगे तो 32.5। ओके, एक्स आई का मतलब, अब थर्ड है आपका एच। एच का मतलब होता है कि जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी विड्थ कितनी है, दैट मींस 10 एंड 25 कितना है, ये विड्थ इसकी 15 विड्थ है। ओके, कैसे निकाला, 25 माइनस 10, दैट मींस इन दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, तो वो डिफरेंस कितना है 15 है। अब देखिए फर्स्ट 17 यू आई, तो 17.5 माइनस 47.5, तो बेटा बच्चों देखो 17.5, 18.5, 17.5, then 27, 37 and 47, that means total difference कितना हो गया आपका 30 and 30 by minus 30। सो आपका फर्स्ट केस में देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 17.5 फर्स्ट केस में 17.5 माइनस 47.5 एंड अपॉन डिफरेंस है हमारा 3। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया आपका -30 एंड -30/15 कितना हो जाएगा -2। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा -2। देन इस केस में देखिए आप 32.5 माइनस 47.5 अपॉन 15, सो ये हो जाएगा आपका -1, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15 एंड -15 एंड अपॉन 15 इज -1। ये चीज हो जाएगी 0, ये 1, ये 2 और ये चीज हो जाएगी आपकी 3। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, यूआई कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हम फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई मीन्स फ्रीक्वेंसी और इन दोनों को जो आपका ये रेड कलर में शो हो रहा है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 is 12, so it is -12, it is -20 और ये बच्चों 0 हो जाएगा आपका। 26 into 1 is 26, 3 into 2 is 6 and 3 into 1 is and 3 into 1 is 3। अब हमें क्या देखना है,
देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये चीज थी हमारी, फॉर्मूला था मीन के लिए। तो अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, समेशन फाइंड करना है। किस किस का समेशन फाइंड करना है, ए हमें पता है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई एंड समेशन ऑफ एफ आई फाइंड करना है, एच हमें पता है। तो अब समेशन का मतलब सम, सम किसका फाइंड करना है, एक तो हमें इस चीज का सम फाइंड करना है और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दोनों चीज का आपको क्या फाइंड करना है, समेशन। तो ये समेशन हो जाएगा आपका एफ आई यू आई, एफ आई, और ये समेशन हो जाएगा आपका एफ आई यू आई। दैट मींस हमें इन्हें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो बच्चों ये 44 एंड 6 हो जाएगा 50 एंड 26 एंड 4 30 32 50, 50 एंड 50 कितना हो जाएगा आपका 100। दैट मींस समेशन ऑफ एफ आई कितना हो गया 100। अब इस चीज का समेशन देखना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले नेगेटिव का कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 एंड 12 माइनस 32 एंड इनका प्लस वालों को कर लेते हैं। तो बच्चों 26 एंड 6 होता है आपका 32 एंड प्लस का 32 एंड ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। तो ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो गई, तो ये एफ आई यू आई कितना हो गया, सिर्फ 3 हो गया। हमने कैसे देखा है कि जो प्लस प्लस है उन्हें काट दो, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी ना होता है इसलिए। तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों। अज्यूम्ड मीन है आपका 47.5, 47.5। अब 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई है आपका 3 एंड समेशन ऑफ एफ है आपका 100 एंड इनटू 15। तो अब देखिए आप 47.5 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन 100। अब बच्चों मिस्टेक होने के चांसेस आपके यही रहते हैं। क्या करते हैं हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फिर डिवाइड बाय 100 करते हैं, यही आपका मेन मिस्टेक हो जाता है। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, इस चीज को आप क्या करेंगे, हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। और पहले आप हमेशा क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद में इजीली सॉल्व हो जाएगा। 45 अपॉन 100 तो हमें कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 47.5 प्लस 0.45, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो हमने 0 रिमूव किया तो डेसिमल आ जाएगा, और आप इसे ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 47.95। तो ये हो गया है आपका मीन, मीन हो गया ये बच्चों आपका। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्सआई कैलकुलेट किया, दैट मींस मिड वैल्यू कैलकुलेट की है। मिड वैल्यू के बाद में हमने अज्यूम किया है हमारा एक मीन। तो हमने कौन सा मीन अज्यूम किया, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो उसकी करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू हो, वो आपका होगा अज्यूम्ड मीन। उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया है यूआई, उसके बाद में एफ आई यू आई, दैट मीन जो रेड वाला ब्लॉक दिख रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लीकेशन के बाद में हमें दो चीज का समेशन करना है। किसका करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी का और आपका एक एफ आई यूआई का समेशन करना है, और उसके बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा मीन के लिए। अब आ जाते हैं हम मीडियन के लिए। मीडियन, मीडियन के लिए आपको क्या करना होगा, तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उस चीज में हम एक और चीज फाइंड करते हैं, वो होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों अब हम कैसे करेंगे, क्लास इंटरवल्स गिवन है हमें तो वो लिख देते हैं हम। 55 55 7 100 और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो है आपकी 6 20 44
26, 3 and 1। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसे रिप्रेजेंट करते हैं CF से। अब देखिए बच्चों CF कैसे कैलकुलेट करें। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की टर्म है वही टर्म आपकी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी टर्म होगी, दैट मींस 6। सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, जो पहले वाली अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएगी सेकेंड आपके फ्रीक्वेंसी में, दैट मींस 6 + 20, दैट मींस ये हो जाएगा आपका 26। 26 एंड 44, तो पहले 4 ऐड कर देते हैं तो 30 एंड 40 कितना हो गया 70, तो ये हो गया आपका 70। नाउ 70 एंड 26, तो बच्चों ये हो गया आपका 96। 96 एंड 3 99, 99 एंड 1 100। ये है आपका CF कैलकुलेट करने का तरीका। अब देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमने देखा था 100 आया था पिछली बार, सेम ही है क्वेश्चन आपका। अब ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो आपका जो सम है वही आपकी लास्ट टर्म होगी CF की। अगर यहाँ पे सम 250 आता है तो यहाँ की लास्ट टर्म 250 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सॉल्व करने के बाद में आप फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 100 आ रहा है तो मैं डायरेक्ट 100 लिखता हूँ, नो। अगर आपने यहाँ कोई मिस्टेक की है तो वहां पे अगर आप जब सम अप करेंगे फ्रीक्वेंसी को तब वहां पे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपको पता चल जाएगा। नाउ जो आपका यहाँ पे समेशन ऑफ f है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से भी, मीडियन के केस। ओके, तो हम अब कैलकुलेट करते हैं n/2। n/2 n/2 मतलब 100/2, दैट मींस कितना हो गया 50। अब हम ये देखेंगे n/2 कैलकुलेट के लिए 50। अब इसमें एक सिलेक्शन होता है आपका मीडियन फाइंड कर रहे हैं ग्रुप के केस में, तो आपका एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करते हैं। मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो बच्चों हमने n/2 निकाल दिया 50। अब ये सर्च करना है कि जो 50 से जस्ट अबव आपकी CF कौन सी है, तो 50 से जस्ट अबव देखिए कि जस्ट अबव कौन सी है 70 वाली है, तो हम इस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और ये क्लास हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ये क्लास हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। 50 से जस्ट अबव वाला देखा है तो ये चीज हो गई है, वो हो गई हमारी मीडियन क्लास हो गई। ओके, अब मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अगेन बच्चों जो ये L है ये आपको सबसे लास्ट में ये चीज जो है ऐड करनी होगी, ये जाएगा L प्लस ओके एन इंटू H। अब देख लेते हैं L, पहली चीज है L। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दैट मींस लोअर, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो ये जो चीज है ये है आपकी L, दैट मींस लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो L की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों 40। n/2 हमने ये कैलकुलेट किया है तो ये 50 हो गया, माइनस C का मतलब ये होता है कि जो आपकी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाले क्लास इंटरवल में CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये जो चीज रिप्रेजेंट करेगी ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे C को। सो ये हो जाएगा आपका 26। फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट मींस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 44 एंड इनटू H है हमारा 15। ओके, तो अब हम 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 14 सॉरी 24 अपॉन 44 इंटू 15। तो इसे हम कैंसिल कर लेंगे, ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22। ओके, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कैंसिल होके 11। तो बच्चों आगे जो आएगा वो आपका 40 प्लस इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम, फिर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 15, सो 15 6 का कितना होता है आपके पास 90, 90 अपॉन 11।
90/11। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 48 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा बच्चों। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के बाद हमें लोअर लिमिट कौन सी होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी, n/2 क्या होता है, वो सारी चीजें देखनी है। और फिर लास्ट में आपको कैलकुलेशन के टाइम में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक आपकी कहाँ होती है, आप जब इस चीज को यहाँ तक वैल्यू सब सही पुट कर लेते हैं और फिर जब ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ मिस्टेक्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। पहले इसको ब्रैकेट में रखना है, इस ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व करना है और फिर आगे इसमें ऐड करना है। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने मीन फाइंड कर लिया, मीडियन फाइंड कर लिए, अब हम देखते हैं मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, मोड के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो है हमारा 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब देखिए बच्चों, मोड के केस में क्या करना है, हम कैसे सॉल्व करते हैं। मोड में आपका एक चीज सेलेक्ट होगा, वो होती है आपकी मॉडल क्लास। क्या सेलेक्ट करते हैं हम, मॉडल क्लास। क्या सेलेक्ट करेंगे बच्चों, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे हम, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो आप देखिए बच्चों कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दैट मींस ये जो क्लास होगी, इस क्लास को हम कौन सी क्लास रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडल क्लास की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडल क्लास की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो आपकी मॉडल क्लास है, इसी पे बेस पे हम देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होगा, फिर हम नोटेशंस की बात कर लेंगे। L प्लस समेशन, दो फ्रीक्वेंसीज का माइनस ऊपर, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का डबल माइनस एफ इंटू एच। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो बच्चों ये देखो 10102। दैट मींस अब ये चीज क्या हो गई सर, ये 10 f0 f1 f2 क्या है, तो अब वो चीज हम कैसे देखेंगे बच्चों, तो हमारी जो मॉडल क्लास है, जो हमारी मॉडल क्लास है, देखिए ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी हमारी f1, इससे पहले वाली f0 और इससे बाद वाली f2। दैट मींस मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली से स्टार्ट करेंगे, f0, 1 एंड 2। ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L क्या होगा, तो L होगा, वो होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो बच्चों ये मॉडल क्लास है, तो ये जो होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। दैट मींस L की वैल्यू, H की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। तो अब बच्चों आगे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ L इज हाउ मच, 40 प्लस F1 minus F0, that means 44 minus 20. 44 minus 20. Then 2 times of F1, that means 2 times of F1, that means 88 minus F0 is 20 and minus F2 is 26, that means minus 26 into 50. तो देखिए बच्चों 40 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 24 एंड ये हो जाएगा आपका 88 माइनस 46 इंटू 15। सो 40 प्लस 24 अपॉन, अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 15।
तो अब देखिए इंटू 15 है, तो ये 3 5 जा 15 होता है, और 3 1 जा 3 एंड 1 3 4 जा 12। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, देखिए इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, 12 5 होता है 60, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 प्लस 60 बाय 7, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 9 जा 60, 7 9 जा 63 होता है, तो 7 8 जा 56, तो बचेगा 4। दैट मींस 8.75 जा 35, दैट मींस जो आपका मोड आएगा, मीडियन आएगा, वो आएगा 48.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका मोड। ओके, आई होप सो अंडरस्टैंड, और यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली, आपको हेल्प भी मिल रही होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी से अच्छी चल रही होगी। इस टाइप के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपके मिस्टेक्स होने के, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो कम हो जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उस चीज को अवॉइड करना है, तो उस चीज को क्या करना है, अब यहाँ तक सब कुछ सही कर लेते हैं, इसके बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक्स ही होती है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इन टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है एक और बच्चों, इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन है और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी, दैट मींस मीडियन इज गिवन एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट करनी। तो बच्चों देखिए ये कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम मेथड है, बस इसमें आपको ये देखना है कि मीडियन क्लास हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें पता चल गया कि हम मीडियन क्लास हमने कैसे सेलेक्ट किया है, तो फिर आपका बहुत हेल्प हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं हम, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये चीज क्या है आपकी 5, ये है x 20 50 बाय, और ये है आपकी 5। अब क्योंकि मीडियन गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, CF भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 प्लस 6, हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को साथ में लेके चलना है। सो 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस 15 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 प्लस एक्स प्लस, इस बार y और आ गया है आपका, तो आप क्या करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस y आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस y। अब देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जो लास्ट टर्म है वही इसका सम होना चाहिए। तो अब देखिए हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 एंड 20 25 एंड 15 फिर 40 एंड 5 45 और x एंड y, सो 45 प्लस x प्लस। अब हमें मीडियन गिवन है, मीडियन गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला हम देखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे हम, मीडियन का फॉर्मूला होगा L प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो बच्चों L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो अब हम मीडियन क्लास कहां से सेलेक्ट करें, क्योंकि हमें यहाँ पे हम n बाई 2 करते थे, बट यहाँ पे तो कंप्लीट सम गिवन ही नहीं है, मिसिंग है यहाँ पे चीजें। तो बच्चों यही इसमें मेन पॉइंट है कि आप कहां से मीडियन क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो आपकी मीडियन क्लास, मीडियन गिवन है वो कितना है 28.5, 28.5 देखेंगे किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 28.5 दैट मींस 28.5 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो ये क्लास होगी ये आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी बच्चों, इट विल बी योर मीडियन क्लास। ओके, अब ये मीडियन क्लास है तो ये लोअर लिमिट हो गया है, ये वैल्यू हो गई है एफ की, ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी सी की, 5 प्लस एक्स किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो तो बच्चों हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वैल्यूज देखिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20, n बाई 2
दैट मीन्स जो टोटल का सम है उसका हाफ। अब जो बच्चों इनका जो सम है वो सम है आपका 60, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। दैट मीन्स जो आपका ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 60 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 45 को ट्रांसफर कर लिया तो ये गया 50। ये इक्वेशन हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए काम आएगी। तो n/2 दैट मींस 60 का हाफ कर देंगे। सम हमें 60 गिवन है तो n/2 क्या हो गया आपका 30 हो गया। तो l की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं पहले 20 प्लस n/2 इज 30 माइनस, अब यहां मिस्टेक होती है, आप ब्रैकेट में पुट करेंगे 5 प्लस x को, विदाउट ब्रैकेट आप नहीं पुट करेंगे क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड अपॉन f दैट मींस 20 एंड इनटू h, अगेन h कितना है आपका 10 है और ये 20, तो ये 0 बच्चों इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो 20 प्लस मीडियन हमें कितना गिवन है 28.5 गिवन है हमें। अब ये बच्चों देखिए 30 प्लस माइनस इज -5 प्लस माइनस इज -x अपॉन 2। तो देखिए आप 28.5 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 हो जाएगा 25, सो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस x अपॉन 2 कौन सा है 20 वाला है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और इस 2 को ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, इस 20 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 28.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 2। बिना एलसीएम लिए सिर्फ आप इस टर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 8.5 इंटू 2 8 का डबल होगा 16.5 का डबल होगा 1, तो 17 बच जाएगा बच्चों यहाँ। तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, माइनस x को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस x बन जाएगा और इस 17 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 8। अब ये जो 8 है वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इस यहां से इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम। अब यहां से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 प्लस y इक्वल टू 15, सो y इज इक्वल्स टू 7। तो बच्चों ये x और y की दोनों की वैल्यूज आ गई। तो ये आपका एक सेकेंड टाइप का था, तो चांसेस होते हैं कि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बस आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करनी है और जो c की वैल्यू ले रहे हैं तो उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं किए तो उसमें x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या है हमारा टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज के होने के क्या चांसेस हैं, किसी भी चीज के होने के क्या चांसेस हैं, तो उनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारा ये आपका मैथ्स का एक ब्रांच है। तो आप देखिए बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट मतलब किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE से डिनोट करते हैं, PE से डिनोट करते हैं। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब बच्चों देखो कि फेवरेबल केसेस क्या होते हैं। फेवरेबल केसेस जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो हम चाहते हैं वो चीज हो, तो वो चीज हो जाएगी आपकी फेवरेबल केसेस। एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो केसेस टोटल आउटकम्स क्या क्या उस इवेंट के आ सकते हैं। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दैट मींस टोटल केसेस कितने हो गए 2। मैं बोलता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हेड कब आ सकता है, तो फेवरेबल केस तो मेरे लिए एक है कि हेड आ जाए, और टोटल केसेस कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2।
अब इसमें एक और चीज बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, और इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली, 0 एंड 1 ओनली। ओके, अब देखिए बच्चों, किसी भी इवेंट की अगर आपको होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। नॉट के लिए आप क्या लगाएंगे, ऊपर एक बार लगा देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमें एक चीज गिवन है और बोला है दूसरी चीज फाइंड करो उसी इवेंट के रिलेटेड में, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, 1 में से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो उस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब बच्चों देख लेते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अनबाइस्ड का मतलब होता है कि आपकी फेक डाइस ना हो। दैट मींस अगर 6 सरफेसेस है तो सब पे जो मार्किंग्स कर रखी है वो एक सही मार्किंग कर रखी है, ऐसा नहीं है कि 2 फेसेस पे सेम मार्किंग है। तो अनबाइस्ड का मतलब होता है कि जो डाइस है वो एकदम सही है। ओके, अब आपने अगर डाइस को थ्रो किया है तो आपके क्या क्या फेवरेबल के आउटकम्स आ सकते हैं। अगर डाइस को थ्रो किया है तो आउटकम्स आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये पॉसिबल आउटकम्स है। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हैं, 6 हो गए। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब मुझे एक नंबर इवन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब मेरे फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे कि मेरे जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो इवन के लिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये 3 केसेस ही हो सकते हैं मेरे लिए, फेवरेबल तो यही है। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू, पहले हमेशा आप फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखेंगे ना। फेवरेबल कितने आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो 3। टोटल केसेस कितने हैं बच्चों, 6, तो इसे हाफ का मतलब 0.5। देखा बच्चों, अब जो प्रोबेबिलिटी है आपकी किसी भी इवेंट के होने की वो क्या है, हमेशा 0 और 1 के बीच में। देखिए अब 0.5 है। अब मैं बोल देता कि अगर इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, तो नॉट के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1.5 करते तो भी 0.5 आता। मतलब अगर इवन नहीं आ रहा तो ऑड है। ऑड के केस में देखो आपके केसेस कितने, 1, 3, 5 अगेन 3, तो 3/2, 3/6, 1/2। दैट मींस इवन आने की और इवन न आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ओके, देखिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, A ticket numbered from 1 to 12 are mixed up together। मतलब आपके टिकट्स हैं उन पे नंबरिंग कर रखी है 1 to 12 और वो मिक्स कर लिए। एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन रैंडमली, और उसमें से बॉक्स में से आपने क्या किया, टिकट्स कलेक्ट किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। मतलब कि जब आप टिकट्स उस बॉक्स में से निकाल रहे हैं तो आपको ये बताना है कि कोई भी नंबर है वो आपका मल्टीपल होना चाहिए 2 और 3। मतलब ये होता है कि वो 2 का होगा तो भी चलेगा, 3 का होगा तो भी चलेगा, दोनों केसेस लेने हैं हमें। ओके, 2 और 3 मतलब 2 का भी चलेगा और 3 का भी चलेगा। अब 1 to 12 में हमें ये देखना है कि 2 का मल्टीपल कौन है, तो हम सबसे पहले फेवरेबल केसेस लिख देते हैं। हमारे फेवरेबल केसेस लिख देते हैं 1, so 1 is the multiple of 2, no, तो क्या होगा आपका, एक तो 2, फिर 3 2 का तो नहीं है बट 3 का है, फिर 4 किसका है, 2 का है, 5 इन दोनों का नहीं है तो हम 5 को नहीं लेंगे। देन कम्स द 6 दोनों का है, ले लेते हैं। 7 दोनों का नहीं है तो नहीं लेंगे। 8 किसका है, 2 का है।
8 के बाद में 9, 9 किसका है 3 का है, तो 9 को भी हम फेवरेबल में ऐड करेंगे। 10, 10 किसका है 3 2 का है। 11 दोनों का नहीं है तो नहीं लेंगे, और 12 किसका है 2 का भी है और 3 का भी। तो ये सारे केसेस क्या हो गए फेवरेबल, मतलब ये सारी चीजें हमारी कंडीशन को क्या कर रही है फॉलो कर रहे हैं। सो फेवरेबल केसेस, अब प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते हैं, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल कितने हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड टोटल कितने हो गए 1 to 12, दैट मींस टोटल कितने हमने टिकट्स थे उसमें 12 थे, दैट मींस 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12, दैट मींस 2/3। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब नॉट का केस कर ले तो 1 माइनस करेंगे तो हमारा नॉट का केस आ जाएगा। मेनली जो आपका नॉट हैपनिंग वाला इवेंट का जो क्वेश्चन आता है वो आपका किस में आता है 1 मार्क्स में आता है। जैसे आपके एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.75, आपको ये फाइंड करना है कि उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मींस 1 माइनस 0.75, दैट मींस 0.25। अब देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, इन दोनों का सम करते हैं तो देखिए अब 1 आ रहा है। ओके, सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। मतलब कि आपने कॉइन लिया है और उसे क्या किया है टॉस किया है। अब उन कॉइन्स को टॉस किया तो आपको बोला है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर 2 बार हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमारे। फर्स्ट केस में हेड आ सकता है, सेकंड में टेल आ सकता है, देन दोनों टाइम टेल आ जाए, दोनों टाइम हेड आ जाए, और फर्स्ट टेल आके फिर हेड आ जाए। देन अब आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दैट मींस 2 बार। तो फर्स्ट केस में ये चीज हो सकती है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, सेकंड में ये, थर्ड में अब ये केसेस हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी टेल आ रहा है और यहाँ पे भी टेल आ रहा है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो कितने केसेस आ रहे हैं 3 और टोटल कितने 4, दैट मींस 0.75 क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या बोला है गेटिंग अ टेल, टेल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, एक ही केस में नहीं आ रहा है टेल, दोनों हेड आ रहे हैं। ओके, a bag contain a white ball, a black ball and a red ball. All the balls are being of the same size. Savita take out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out? तो आपके पास एक बैग है, उसमें आपने क्या किया 3 कलर की बॉल्स पुट कर ली। अब उसके बाद में सेम साइज की बॉल्स है वो, बट उनका कलर डिफरेंट है। अब क्या हुआ है कि उसमें से एक बॉल आपने विड्रॉ की है। अब विड्रॉ की है तो बोला है कि अगर रेड बॉल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने टोटल कितनी बॉल्स उस बैग में पुट की है, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, दैट मींस टोटल कितनी बॉल्स हैं 3। रेड बॉल के आने के चांसेस कितने हैं 1, क्योंकि कितनी रेड बॉल्स है वहां पे सिर्फ 1, दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी फेवरेबल, मतलब रेड आ जाए तो रेड आने की केसेस कितने हैं 1, और टोटल कितने हो गए हैं 3। सो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट अ रेड बॉल। अगर मैं बोलता कि 2 व्हाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल, तो उस केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती बच्चों, तो उस केस में क्या होता आपका टोटल केसेस कितने हो गए हैं। अब देखिए आप 3 + 2 5 + 2 7, दैट मींस टोटल आपके 7 है। रेड आने के चांसेस कितने हैं 3 है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 3/7। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। आपने डाइस थ्रो किया है, अब डाइस थ्रो किया है तो उसमें आपको ये बताना है कि आपका नंबर है वो क्या आ जाए 5 और 5 से कम आ जाए। तो डाइस थ्रो किया है तो आपके पास ये सारे आउटकम्स होंगे बच्चों, ये सारे आउटकम्स होंगे।
अब आपको बोला है नंबर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मतलब ये सारी चीजें हमें लेंगी। सिर्फ अगर लेस देन की बात करते तो हम 4 तक रुक जाते, बट और इक्वल टू भी बोला है, दैट मीन्स 5 इक्वल भी आ जाए तो भी चलेगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, फेवरेबल कितने हैं आपके 5 केसेस, टोटल केसेस कितने हैं 6 केसेस, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। नाउ अब आ गया आपका कार्ड। तो अब हम पहले क्या करते हैं, कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, जो देखिए आप बच्चों कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके हमेशा कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और 52 है वो आपके अलग अलग सूट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसमें आपके अलग अलग सूट होते हैं। तो आपके 26 ऐसे कार्ड्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, और 26 कार्ड्स ऐसे होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं बच्चों, 13 और 13। अब इसमें आपका एक तो हो जाएगा डायमंड और एक हो जाएगा आपका एक डायमंड हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका हार्ट। डायमंड शेप और हार्ट शेप। एक हो जाएगा इसमें आपका क्लब शेप और एक हो जाएगा आपका स्पेड। 13 कार्ड्स होते हैं, दैट मीन्स टोटल 26 होंगे वो रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। अब इनमें फेस कार्ड होते हैं, एक तो किंग, क्वीन एंड जैक, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे। दैट मीन्स हर एक सूट में आपके टोटल 3 कार्ड्स होंगे, वो आपके क्या होंगे, फेस कार्ड्स होंगे। तो टोटल फेस कार्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, टोटल फेस कार्ड्स की बात करें हम तो वो हो गए आपके पास 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे 12। रेड कलर के फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो हम रेड कलर वालों की बात कर ले तो 6, और सिर्फ ब्लैक कलर के फेस कार्ड की बात कर ले तो वो भी 6 हो जाएंगे। ओके, और टोटल होंगे वो आपके 52 होंगे। अब देखिए बच्चों, जो आपके फेस कार्ड्स हैं उसमें कौन है, किंग, क्वीन एंड जैक, दैट मीन्स टोटल 4 किंग होंगे और 4 ही क्वीन होंगी और 4 ही जैक होंगे। अब इसमें से जो 2 कलर के, ये 2 रेड कलर के किंग है आपके पास और 2 है आपके ब्लैक कलर के किंग, ऐसे ही 2-2 का पेयर होगा आपका। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बच्चों, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king. That means आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी कि जो मुझे जो कार्ड मिले वो क्या हो, किंग हो। तो किंग के लिए किंग कितने अवेलेबल है हमारे पास, 4। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, अगेन फिर फॉर्मूला लिख के और उसी तरीके से अटेम्प्ट करना आपको। तो फेवरेबल कितने केसेस हैं, सिर्फ 4 कार्ड्स हैं वो मेरे काम के हैं, मतलब मुझे सिर्फ किंग पसंद है, किंग आना चाहिए उसमें। तो 4 टाइम्स वो हो जाएगा और टोटल कितना हो गया 52। सो ये हो जाएगा आपका 1/30, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके किंग आने की। अब जो ये कार्ड्स के बेस्ड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है हमेशा 3 मार्क्स में। मैक्सिमम टाइम्स यही रहता है कि जो कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है वही आते हैं आपके 3 मार्क्स में आते हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। अगर मैं नया क्वेश्चन पुटअप कर देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने अवेलेबल है मेरे पास 12। तो अगर फेस कार्ड की मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो फेस के लिए मेरे पास अवेलेबल कितने हैं 12 और टोटल कितने हैं 52। ओके, अब मैं बोलता हूं रेड कलर क्वीन, रेड कलर क्वीन मतलब कितनी क्वीन से, रेड कलर की 2। तो रेड कलर की क्वीन की मैं बात करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52। सिर्फ रेड कलर की बात करता हूं मैं। ओके, सो इस पे बेस्ड आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ ये देखिए, आप ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट हैपनिंग एन इवेंट के। राम एंड श्याम प्लेज अ चेस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विनिंग द मैच इज 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम विनिंग द मैच, मतलब राम के मैच को
विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी गिवन है आपको, 4/5। आपको बोला गया है कि शाम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये चीज आपको फाइंड करनी। तब अगर राम के विन होने की प्रोबेबिलिटी है तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस, और अगर राम लॉस हो रहा है दैट मीन्स श्याम क्या हो रहा है, विन हो रहा है। दैट मीन्स जो श्याम की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 5/4, दैट मीन्स 1/5। 1/5 ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके श्याम के जीतने की। कैसे पता लगा है कि अगर राम 4/5 प्रोबेबिलिटी है विन होने की, तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1 माइनस 4/5 विच इज 1/5। और अगर वो लॉस हो रहा है दैट मीन्स कौन जीत रहा है मैच, श्याम जीत रहा है। A coin is tossed twice. Find the probability of getting at least one head. At least one head. Now, दो बार टॉस किया है तो हमारे पास दोनों बार हेड आ जाए। फर्स्ट टेल आए और फिर हेड आए, पहले हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, और दोनों बार ही टेल आ जाए। अब बोला एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये होता है बच्चों कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम एक हेड, तो इनमें एक हेड है। कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, दैट मींस ये वाला भी चलेगा केस। मतलब हेड शुड बी देयर, मतलब ये चीज हमारी फेवरेबल में नहीं आएगी, फेवरेबल में नहीं आएगी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल कितने केसेस हैं, 3 और आउट टोटल 4। ओके, सो एटलीस्ट के केस में कम से कम, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। अब देखिए, 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the two numbers appear on the dice will be 7? अब आपने 2 डाइस थ्रो किए, अगर आपने 2 डाइस थ्रो किए तो 2 डाइस थ्रो करेंगे तो ये सारे आपके आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स होंगे इस केस में, टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास, टोटल 36 आउटकम्स होंगे। अब हमें ये बोला गया है कि आपका जो डाइस है, दोनों डाइस पे जो नंबर्स अपीयर हो उन दोनों नंबर्स का जो सम हो वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो सारे पेयर हम यहां से चेकआउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में 1,6 सम आ रहा है 7, दैट मींस फेवरेबल है। 2,5 7 आ रहा है, इसका भी 7 आ रहा है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। दैट मींस फेवरेबल कितने हो गए हमारे, 3 and 3 6। फेवरेबल केसेस कितने हो गए हैं हमारे, 6 हो गए हैं फेवरेबल केसेस, और टोटल कितने, 36 है। टोटल केसेस कितने, 36 है। सो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल 6, टोटल 36, दैट मींस 1/6। ओके, अब देखो बच्चों, इसमें आपका इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 10? तो ग्रेटर देन 10 के लिए हम देखिए, आप ये 3 केसेस हो गए ग्रेटर देन 10 के लिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आप 3/36। और इसी पे बेस्ड, इन्हीं आउटकम्स पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर अपीयर हो, तो सेम नंबर अपीयर होने के लिए एक ये केस हो गया, ये सारे केसेस हो गए सेम नंबर्स के अपीयर, दैट मींस 6/36। ओके, अब बच्चों देखो एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको बोला गया है कि एक लीप ईयर गिवन है, लीप ईयर गिवन है। लीप ईयर का मतलब ये होता है जिसमें एवरेज ईयर में आपके 365 डेज होते हैं और उसमें 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट मींस टोटल कितने डेज हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में। अब लीप ईयर है, अब बोला है कि इसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ वीक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और 2 डेज क्या हो जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ओके, अब 52 वीक्स कैसे निकाला है हमने, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो आप क्या करेंगे, इससे 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 336 को 7 से जब डिवाइड करते हैं, 7 5 35, 1 7 2 14, तो 52 आ गया, 14 और रिमाइंडर क्या बच गया, 2। दैट मींस 2 डेज क्या है, एक्स्ट्रा है। अब 52 वीक्स है और 2 डेज एक्स्ट्रा है।
अब मैंने ये बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज 53 मंडेज। कितने मंडे हो? 53 मंडे हो। दैट मीन्स इन दोनों दिन में से हमें क्या हो जाए, कभी मंडे हो जाए। तो हम इन दोनों डेज के लिए देखेंगे कि क्या फेवरेबल केसेस बन सकते हैं। तो बच्चों देखिए कि फेवरेबल क्या क्या हो सकते हैं। 2 डेज हैं, तो फर्स्ट केस देखिए आप कि पहला संडे हो और सेकेंड डे आपका क्या हो जाएगा, फिर मंडे हो जाएगा। फर्स्ट केस। सेकेंड क्या होगा, अगर आपका मंडे हो और ट्यूसडे हो। वैसे ही थर्ड पेयर क्या बनेगा आपका, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फोर्थ पेयर क्या होगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फिफ्थ पेयर क्या होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे। सिक्स्थ पेयर क्या होगा, फ्राइडे एंड सैटरडे। और सेवेंथ पेयर क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे एंड संडे। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, ये सारे आपके फेवरेबल आ गए। फेवरेबल इन द सेंस कि मतलब जो 2 डेज वेकेंट है, मतलब 22 वीक्स में 52 मंडेज आ रहे हैं, 52 संडेज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज, मैक्सिमम 53 आ सकते हैं क्योंकि मंडे के बाद मंडे तो आ ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम 53 आ सकते हैं। तो 53 आने के लिए ये 2 डेज में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है कि ये चीजें हैपन हो सकती है। मतलब संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। ये सारे अवेलेबल फेवरेबल केसेस है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 53 मंडेज होने चाहिए, मतलब इनमें से कौन किस क्या प्रोबेबिलिटी हो मंडे आने की। तो या तो ये वाला केस चलेगा हमारे लिए, मंडे आ जाए, या फिर ये वाला हो जाए। दैट मीन्स टोटल 7 केसेस और फेवरेबल कितने हैं हमारे लिए, सिर्फ 2 केस है। तो 53 वीक्स होने के लिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग इवेंट क्या है हमारा, गेटिंग 53 मंडेज, गेटिंग 53 मंडेज ऑफ इन अ लीप ईयर। ओके, तो 53 मंडेज के लिए हमारी टोटल कितने फेवरेबल कितने हैं, 7, और टोटल केसेस 7 है, फेवरेबल कितने हैं आपके 2। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/7। नॉट गेटिंग इन 53 तो 1 - 2/7। अब मंडे के अगर बोलते हैं कि ट्यूसडे 53, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियोस पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।